तो डियर अभी हम जानेंगे इथिक्स, यानी इथिक्स या इथिकल इशूज बोल सकते हैं आप। इशूज को जानते हैं, इथिकल इशूज और इथिक्स इशूज ये दोनों होता है। इसका हिंदी होता है मुद्दे। मुद्दे की बात पे आते हैं और जानते हैं कि बायोलॉजी में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे जानना इंपॉर्टेंट होता है एवरीबॉडी के लिए। तो इथिकल इशूज में जानते हैं। इथिकल इशूज ये समझाता है कि मनुष्य कोई भी वैज्ञानिक को ऐसा रूल और नियम नहीं मिला है कि वैज्ञानिक प्राकृतिक के द्वारा, नेचर के द्वारा जो जीव है उसका इस्तेमाल कर ले अपने अपने फायदे के लिए। तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई भी जीव प्राकृतिक का नहीं बनाया, या पौधा हो या प्लांट हो या एनिमल हो या मनुष्य हो, ये सब नहीं बनाया उसके फायदा के लिए। इथिकल इशूज के बारे में बात आज करेंगे और जानेंगे कि इथिकल इशूज क्या है। वैज्ञानिक हो या कोई आम इंसान हो या कोई भी इंसान प्राकृतिक के कोई भी जीव को बलिदान नहीं दे सकते। वैज्ञानिक अगर प्राकृतिक के कोई भी जीव को, तो फिर वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे जो भारत के कानून व्यवस्था है, उस भारत के कानून में भी इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि तुम साइंटिस्ट हो तो प्रकृति के कोई भी जीव जंतु को तुम बलि चढ़ा दो और उसकी मौत कर दो और अपने फायदा में उसका यूज कर लो। मनुष्य के फायदा के लिए, मानव जाति के फायदा के लिए किसी भी जीवों का बलि चढ़ाना बैन है। मानव जाति के फायदा के लिए किसी भी जीव को बलिदान दे देना इंजीनियरिंग, जेनेटिक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अप्रूवल कमेटी हो गया। अप्रूवल कमेटी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी के द्वारा ये बनाया गया है कि कोई भी मनुष्य या कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, प्राकृतिक के प्लांट हो, जंतु हो, एनिमल हो, इसको बलिदान नहीं देंगे अपने फायदे के लिए। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जिस राष्ट्र में, कोई राष्ट्र में और प्लांट का खोज हुआ और उस प्लांट को किसी दूसरे देश में यूज करने से पहले वो वैज्ञानिक से, वो साइंटिस्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। आपने जितना भी प्लांट बेचा किसी भी देश में, किसी भी देश के आदमी उसका उपयोग किया, तो आपको वैज्ञानिक को, जब साइंटिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट को वो पूरा क्रेडिट, जितना भी लोग यूज किया, आप पूरा मुनाफा साइंटिस्ट को गया, साइंटिस्ट के द्वारा सिग्नेचर मिला, उसी को हम बोलते हैं पेटेंट। जैसे देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे देखिए, भारत में धान का 2 लाख किस्म में जो है पेटेंट। इस पेटेंट वर्ड में क्या समझे आप कि इंजीनियर के, साइंटिस्ट के द्वारा जो भी नया आया कोई राष्ट्र में, जैसे मान लीजिए भारत में धान का कितने किस्म है, 2 लाख। उसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है बासमती चावल। बासमती धान का भी में स्पेशल ओनली फॉर किस्म बासमती चावल का 27 किस्म है बासमती का, कि ये अमेरिका का किस्म है और ये अमेरिका का किस्म मान के और ये पूरा सेल करने लगते हैं। दूसरा तीसरा भी देश अगर लेता है तो उसका पूरा पेटेंट अमेरिका लेने लगता है। अब ये बासमती किस्म जो भी लगाएगा, जो भी कंट्री लगाएगा, वो कंट्री बासमती प्लांट लगाएगा, लेकिन किस्म लगाएगा, लेकिन पेटेंट अमेरिका को देना पड़ेगा। ग्रंथ बुक वेद को ओपन किया, उसमें देखा कि धान का मेरे भारत में 2 लाख किस्म है, उसमें बासमती का 27 किस्म है। भारत में जितने भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जो भी वेद है उसमें और संस्कृत है, उसमें पहले से सभी प्लांट के बारे में वर्णन है। उसमें प्लांट, औषधि, उस सब के बारे में वर्णन होता है। भारत के जो साइंटिस्ट थे, भारत के जो लोग थे, वो ने अपना ग्रंथ ओपन किया, उसमें देखे कि बासमती चावल शुरू से, आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे धरातल पे हमारे भारत के लोग इसका उपजाव करते थे, इस्तेमाल करते थे। वो अमेरिका का कैसे बन गया बासमती? उसने, भारत का साइंटिस्ट ने 1977 में क्या करते हैं, एफआईआर कर देते हैं। विन क्रिस्टन क्या करता है, विन क्रिस्टन के जो कंपनी है, क्या नाम है, एली लिली। ये कंपनी क्या करती है, ये एलके वाइडस एक ऐसा है जो कैंसर बीमारी में उपयोग किए जाते हैं। कैंसर जिसको रोग हो गया उसको एलके वाइडस दो और सदाबहार के प्लांट से एलके वाइडस तैयार करके और कैंसर के रोग में उपयोग करने लगा। क्रिस्टन ने, कंपनी ने, एली लिली ने सदाबहार के प्लांट ले लिया। लेने के बाद उसके एलके वाइडस तैयार किया, उससे क्या किया, प्राप्त करके सदाबहार से एलके वाइडस प्राप्त करके, और ये सदाबहार का जो प्लांट है वो था मेडागास्कर देश का प्लांट है सदाबहार, लेकिन उसका उपयोग विन क्रिस्टन के कंपनी एली लिली ने कर रहा है एलके वाइडस प्राप्त करके कैंसर के रोग में। और मेडागास्कर देश एक देश, वैसा देश है जो विकसित नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए,
विकसित नहीं थे। इस तरह से देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे लाभ है प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा, लेकिन बहुत से ऐसे देश के आदमी के पास में नॉलेज नहीं है जो वो अपने देश के ही सामान से अपने देश को विकास कर हाई है, ऊपर है, नॉलेज में आगे। वो देश क्या कर लेते हैं, अगल बगल के देश के जितने भी प्लांट होते हैं उसका शोषण कर लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे देश ऐसे जो नीचे झूझते रहते हैं, नीचे बना रहते हैं और वो आगे नहीं निकल पाते हैं। तो ये कंटेंट मिल जाता है, वो बायो पायरेसी वाला काम कर देते हैं। जिस वैज्ञानिक के द्वारा जो प्लांट या जो औषधि खोज किया गया, उस वैज्ञानिक के अनुसार बायो पायरेसी हो गया, पेटेंट वर्ड हो गया। ये सब वर्ड से ये क्लियर होता है कि देश में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और देश में साइंटिस्ट भी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं, अब साइंटिस्ट ने मेडागास्कर देश में कि प्लांट सदाबहार को ले लिया और ये कह लिया कि ये मेरे देश का प्लांट है, जो भी यूज करेगा पेटेंट देगा। अब जो भी देश अगर यूज किया मान लो 100%, उसमें से जीएसटी काट के हमको लग रहा है कि 60% सिर्फ अमेरिका में जाता होगा, 40% ही अगला देश रख पाएगा, क्योंकि उसका अमेरिका का सदाबहार प्लांट हो गया। कि आप अपने देश के प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन को पहचानिए कि आपका है, ताकि आपको पेटेंट से आपका देश का विकास हो जाएगा, आपका देश आगे बढ़ जाएगा और मेडागास्कर जैसा देश की हालातों में नहीं फंसेगा। बायो पायरेसी को रूल को समझिए, पेटेंट को समझिए और एथिक्स इशूज यही बताता है कि किसी भी देश को हक नहीं छीनना चाहिए, हक मिलना चाहिए, जिसमें ये सब मुद्दा उठाना